अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आलू खुदाई यंत्र की उपयोगिता और इसके लाभ, चने की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण, प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई सितंबर-अक्टूबर माह में की थी, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई होगी। और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों द्वारा करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई की लागत खर्च भी बढ़ जाता है। और इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। किसान भाई देख रहे हैं यहाँ पे कि आलू उखाड़ने की जो मशीन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें जो मैनुअल विधि यानी जो आदमी उखाड़ता है यानी मानव के द्वारा उखाड़ा जाता है, तो उसमें होता है कि सबसे पहला जो है श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर 35 से 40 मजदूर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर आलू हमारा बढ़िया से उखड़ता है। और उसमें भी देखेंगे अगर हम मैनुअली उखाड़ते हैं तो कुदाल या खुरपी से लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा आलू होता है वो कट भी जाता है, उसमें नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम मशीन से आलू की उखाड़ें तो उसमें आप देखेंगे कि मशीन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो है श्रम, समय और शक्ति। ये तीनों मशीन से कम लगता है। पोटैटो डिगर मशीन से आलू खुदाई के लाभ व उपयोगिता। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और उसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। पोटैटो डिगर जो है एक ऐसा मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीछे चलता है। तो पीछे चलेगा तो स्वाभाविक है कि आगे ट्रैक्टर चलेगा तो उसके चक्के जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो उससे हमारा आलू का नुकसान होगा। पोटैटो डिगर मशीन की कार्यविधि। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा इस यंत्र से आलू की खुदाई करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हुए यदि आप आलू खुदाई यंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जान लें कि यह यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। आइए देखते हैं। तो उसके लिए एक रो व्हील आता है जो पतला चक्का रहता है, जो कि 2 आलू के रो के बीच में वो आसानी से घुस जाता है। और उसमें हम लोग पीटीओ के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं पीछे में 3 पॉइंट लिंकेज से। और ब्लेड 2 रो में ब्लेड लगा हुआ है, वो आलू को उखाड़ता है। उससे क्या होता है कि आलू का उखाड़ने के समय जो हमारा उठता है आलू उखड़ा, और वो हमारे एलिवेटर पे आता है। आने के बाद जो हमारा कन्वेयर एलिवेटर जो है वो है कि शेकिंग करता है, जो थोड़ा सा उसमें हाफ गियर लगा हुआ जिससे उछलता है। उससे क्या होता है कि आलू में जो लगा हुआ मिट्टी है वो उसमें झड़ जाता है। कन्वेयर के पीछे आप देखेंगे कि एक रोलर लगा हुआ है। रोलर के द्वारा जो मिट्टी जो भुरभुरा होता है उसको थोड़ा कम्पैक्ट करके एक सतह बनाता है, और उसी कम्पैक्ट सतह पे वो जो उखड़े हुए आलू है वो आता है।
और उस पर गिरते जाता है, और गिरने के बाद हम लोग फिर उसको मैनुअली उसको हम लोग आलू को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो आलू का नुकसान जो हुआ वो कम होता है। अगर हम 2 रो क्रॉप की बात करें तो हमारा जो फील्ड कैपेसिटी हुआ 1 घंटा में जो कार्य करने का क्षमता होगा वो 0.15 से लेकर के 0.2 हेक्टेयर तक होता है 1 घंटे की बात करें। और अगर हम मैनुअली अगर करें तो 35 से 40 मजदूर 1 हेक्टेयर को उखाड़ने में लगता है, जो कि हमारा अगर इकोनॉमिकल व्यू से देखें तो हमारा जो लेबर कॉस्ट होगा करीब 8,000 के आसपास आता है। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारा करीब 1 घंटा में हमारा 3 लीटर डीजल खाता है, और जो ऑपरेटर लेगा करीब प्रति अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो 700 से 800 रुपया प्रति हेक्टेयर ये आता है। और जो आलू खड़ता है उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। पोटैटो डिगर मशीन की कीमत और अनुदान। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी है, उसमें आप कभी भी फोन कर करके या फिर अपने चल कर करके आकर के देख सकते हैं, मशीन भी यहाँ पे है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। चने की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान चने की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल फलियां बनने की अवस्था पर होगी, और इस समय फसल पर कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अगर इन कीटों का नियंत्रण समय रहते नहीं किया गया तो ये कीट फसल और फलियों को नुकसान पहुंचाकर उपज कम कर देंगे। तो इस समय चने की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान और उनका नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर अरविंदर कौर। किसान भाइयों, चना जो है इसकी खेती किसान भाई सिंचित और असिंचित क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में करते हैं। और किसान भाइयों, चने की फसल में जहाँ तक किसान भाई जो है अच्छी किस्म का होना जरूरी है, अच्छी खाद का समय पर सिंचाई और निदाई गुड़ाई आवश्यक है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों अपने चने की फसल में कीड़े और बीमारियों का भी जो निदान है वो भी बहुत जरूरी है। चने की फसल में कटुआ इल्ली कीट का प्रकोप होता है, जो कि पौधों की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से चने की फसल में जगह जगह पौधे कटे हुए मिलते हैं और खेत में पौधों की संख्या कम होने से उत्पादन भी कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो इल्ली है ये दिन के वक्त छुपी रहती है और रात को पौधों को काट के नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए आप अपने तरीके से खेत में कुछ जगह पर खरपतवारों के या घास के ढेर बना दीजिए, और रात के वक्त इल्ली जो है इन ढेरों में आ जाएगी, और सुबह आप इनको एकत्र करके या तो नष्ट कर दें या फिर इनमें भी कीटनाशक का छिड़काव करके इसको कटुआ इल्ली को भी क्या कर सकते हैं किसान भाई, आप अपने खेत से नष्ट कर सकते हैं। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और उसे किसी डब्बे में भरकर सिंचाई जल के मुख्य द्वार पर डब्बे में छेद करके रख दें, जिससे बूंद बूंद करके दवा सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैल जाती है और कटुआ कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसी के अलावा चने की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है चने की फली छेदक इल्ली। ये जो इल्ली है किसान भाइयों, ये हरे रंग की होती है और इसकी दोनों सतह पर किनारे जो पार्श्व सतह है उस पर सफेद रंग की 2 धारियां दिखाई देती हैं।
प्रारंभ में इसका जो प्रकोप है किसान भाइयों पत्तियों में होता है, उसके बाद ये फूल में वाली अवस्था में भी पौधे को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान है वो पड़ता है घेटियों पर। ये इल्ली घेटियों के अंदर घुसकर अंदर जो दाने बन रहे होते हैं चने में, उन दानों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इसके लिए आप अपने खेत में टी के आकार की बांस की या लकड़ी की खूंटियाँ गाड़ सकते हैं किसान भाइयों, ताकि जो आपके खेत के में जो पक्षी हैं वो इस पर बैठकर चुनकर जो है वो इल्लियों को खा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपने खेत में ये जांच करने के लिए कि आपके खेत में इस कीट का प्रकोप हुआ है या नहीं, बाजार में जो है गंधपाश मिलते हैं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन गंधपाश में आपको 4-5 पतंगे दिखाई दें तो आप क्या कर सकते हैं कि तीसरे और चौथे दिन अपने खेत में कीटनाशक का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, अगर आपको अपने खेत में इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं तो आप इसके लिए एक हमारा जैविक नियंत्रक है जिसको बोलते हैं NPV, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 250 LE जो है वो 1 हेक्टेयर खेत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको 500 से 600 लीटर पानी में इसका घोल बना के क्या कर सकते हैं, आप अपने खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में फली छेदक इल्ली का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो आप समय रहते रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण करें। इसके लिए सबसे अच्छा प्रारंभिक अवस्था में जो कीटनाशक रहेगा वो प्रोफेनोफास रहेगा। प्रोफेनोफास की आप 15 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। 1 बीघा खेत में लगभग आप 5 से 6 टंकियों का पानी की टंकी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, घेटी वाली अवस्था में 10 पौधों में 1 इल्ली दिखाई देती है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो एंडोस्कार्प करके एक दवा आती है किसान भाइयों, उसकी आप 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी की दर से या 500 मिलीलीटर मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बकरियों में कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में अगर आप बकरियों में सही समय पर रोगों की पहचान करके इलाज करवा लें तो होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो बकरियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका निदान क्या है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा के डॉक्टर HA तिवारी। किसान भाइयों, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बकरियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, उनको बीमारियों से बचाया जाए। बीमारियां होने न पाएं, उनके रोकथाम की आवश्यकता होती है। इसके लिए बकरियों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला जो टीका है वो PPR बीमारी है, जिसमें कि जिस बकरी को ये बीमारी होती है उसको दस्त होते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, 106 डिग्री बुखार होता है। इस रोग से प्रभावित बकरियों को मरने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और लगभग 70 से 90% तक बकरियां मर जाती हैं। इसीलिए इस रोग से बकरियों को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। कभी भी आप फार्म खोलने जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फार्म शुरू करने से पहले या बकरियां खरीदने से पहले PPR टीके की व्यवस्था आप बाजार से कर लें। ये टीका बाजार में उपलब्ध है। 1 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे लगाया जाता है और एक बार अगर आप लगा देते हैं तो 3 साल तक इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। बकरियों में दूसरी बीमारी आती है एंट्रोटॉक्सीमिया, जिसे आंतों का जहर भी कहा जाता है। ये बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है और इस बीमारी में अधिकतर मेमने प्रभावित होते हैं। और इनका मुख्य कारण इस बीमारी का होता है, इनके शरीर में बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी का अटैक होता है। इसमें बकरियां जो होती हैं या जो बच्चे होते हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में दाना चारा खा लेते हैं, जिसको हम ओवर फीडिंग कहते हैं, अथवा आपने खिलाए जाने वाले चारे में अचानक कोई परिवर्तन कर दिया है तो उसके कारण भी बकरी ज़्यादा मात्रा में चारा खा जाती है, तो उससे बीमारी होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बकरी के पेट में दर्द होने लगता है, चिल्लाती है, वो पेट काफ़ी फूल जाता है, उसमें गैस बनती है और वो कभी कभी ऐसा होता है कि दस्त भी आते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ती है, पैर चलाती रहती है। तो इससे बचने के लिए जो है हम जो भी लक्षण के उपचार होते हैं वो हम इनको करते हैं। पेट दर्द की दवा देते हैं, आफरा की दवा देते हैं और जो पेट में इनके एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडा भी दे सकते हैं, पिला सकते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए जरूरी होता है
कि आप इस बीमारी का टीकाकरण करें। बाजार में ईटी रक्षा के नाम से टीका जो है उपलब्ध है। 2 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे हम लगाते हैं और एक बार अगर हम लगा देते हैं तो इस टीके से करीब 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये टीका फरवरी माह में लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि ये टीका एक बार लगाने के बाद दूसरा टीका 14 से 21 दिन पर अवश्य लगवाएं। ये टीका लगाने से बकरियों में रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा रोग है किसान भाइयों, खुरपका मुहपका। खुरपका मुहपका एक विषाणुओं से होने वाला रोग है। इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों के बीच में जो क्लेफ्ट होता है उसमें भी छाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि इसका हम टीकाकरण करें। बाजार में FMD रक्षा के नाम से भी ये टीका उपलब्ध है। खुरपका मुहपका ओवैक के नाम से है। तो इसका 1 ml जो है मांस में लगाते हैं हम इंट्रामस्कुलर। इसको अगर लगा दें तो 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारी यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बसंतकालीन गन्ने, शकरकंद, गर्मा सब्जियों की बुआई के लिए खेत की तैयारी का कार्य करें। सब्जी वाली फसलों में निराई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट लग रहे हों तो इसके नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागीचों में मंजर आने से पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम, डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। अरहर की फसल जिसमें 50% फूल आ गया हो उसमें फली छेदक कीट से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगैती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली हाउस में रखें। अगात बोई गई प्याज की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य करें एवं 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई का कार्य करें। आलू की फसल को आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें एवं पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिए डाइथेन M45 दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने, मटर एवं टमाटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेरोमोन प्रपंच 4 से 5 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक मात्रा में दिखाई दें तो क्लोरपाइरिफास 20 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप हो रहा हो तो क्लोरपाइरिफास दवा 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 20 से 30 किलो बालू मिलाकर शाम के समय खेतों में छिड़काव करें एवं इसके बाद सिंचाई करें। कम तापमान के कारण दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में कमी देखी गई है। इस कमी को दूर करने के लिए पशु के आहार में कैल्शियम एवं विटामिन का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली के कृषक उत्तम चंद साहू ने। इनकी गुलाब की फसल में माहू कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो उत्तम चंद साहू जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई गुलाब की खेती खुले वातावरण में मतलब ओपन फील्ड में किए होंगे तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। और इस समय तापमान में काफ़ी वेरिएशन हो रहा है, तो इस वेरिएशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जा रही है तो उसके हिसाब से आपको इसमें लाही का प्रकोप बहुत तेज़ी से होगा। यदि लाही का प्रकोप बढ़ता है तो फूल की क्वालिटी यानी पुष्प जो है वो खिलेंगे नहीं सही ढंग से, और इसके लिए आपको कन्फीडर या इमिडाक्लोरोपिड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। हम देखते हैं कि गुलाब के फसल में कुछ गुलाब की डालियां सूखने लगती हैं, तो उसका कारण ये होता है एक डाईबैक रोग होता है वो लगता है। लेकिन ये रोग तब आता है जब हम पुष्प डंठल की कटाई करते हैं। तो करना क्या चाहिए कि जितनी बार आप पुष्प डंठल की कटाई करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के कटे हुए भाग पर लगा दें, तो ये सूखने की बीमारी से आप बच जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने गुलाब के कल्टीवेशन में या खेती में थोड़ा सा बदलाव करके और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तेल उत्पादन के लिए जिरेनियम की तकनीकी खेती पर जानकारी। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से अधिक लाभ लेने हेतु इसके पालन की नई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।